ज्यादा जो धन्यवाद है वो टेड ग्रुप के फाउंडर मिस्टर अश्वनी दाने सर को धन्यवाद, जो इस काबिल मुझे बनाया कि मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैडम ने बताया है कि आज का टॉपिक क्या है, और आज का टॉपिक है भैया पैसा कैसे लेना है। मेरी डिस्प्ले दिखाई दे रही है, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? दिखा। ओके ओके। तो कस्टमर से पैसा कैसे मांगना है। बहुत सारे आईबीसीज होते हैं जो पैसा मांगने से डरते हैं, बहुत सारे आईबीसीज होते हैं जो पैसा मांगने से डरते हैं, और बहुत सारे मैम ऐसे आईबीसीज होते हैं जो पैसा मांगने से तो नहीं डरते हैं, बट एक बार मांग के छोड़ देते हैं, कस्टमर की बात को मान लेते हैं। किसकी बात को मान लेते हैं? कस्टमर की बात को मान लेते हैं। पैसा मांगना पड़ता है बिजनेस में भैया, पैसा मांगना पड़ता है। बिना मांगे ना कुछ भी नहीं मिलता, घर का खाना भी बिना मांगे नहीं मिलता। यहाँ तो पैसा उठाना है, क्या करना है? पैसा लेना है, पैसा मांगना पड़ेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे आईबीसीज गलती कर देते हैं, नहीं मांग पाते हैं। अभी यहाँ ना आईबीसीज का समझने में प्रॉब्लम रहता है। क्या करते हैं वो, क्या समझते हैं कि एक इंफॉर्मेशन, यानी मैं अगर आईबीसी समझा रहा हूँ, आईबीसी मॉडल मैंने प्रोडक्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब वो पैसा देगा, इसका मतलब वो पैसा देगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आईबीसी मॉडल को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद क्लोजिंग का पार्ट अगर आपने पूरी तरीके से निभाया है, पूरी तरीके से सही तरीके से अगर आपने पैसा मांगा है, कस्टमर से पैसा लिया है, तो ही आपका क्लोजिंग होगा। नहीं तो कस्टमर आपको आगे पीछे ऊपर नीचे नचाएगा, बोलेगा कल करूंगा, परसों करूंगा। किस किस को बोलता है ऐसा कस्टमर? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो, ऐसा बोलता है कस्टमर आपको? यस सर मैं बाद में करूंगा, ठीक है मैं कॉल करके बता देता हूं आपको, सर मैं कल बताऊंगा, मैं परसों बताता हूं, मैं मम्मी से पूछ लेता हूं, मैं पापा से पूछ लेता हूं। यस यस यस, बहुत सारे यस आ गए भैया। ये यस है क्लोजिंग के, काई के? क्लोजिंग, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग करने का ट्राई किया है, इसलिए वो कस्टमर आपको टाल देता है। अभी हम आज सीखने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन अलग पार्ट है और क्लोजिंग अलग पार्ट है। इंफॉर्मेशन का मतलब 100% क्लैरिटी। राहुल सर आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट करिए। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है वो 100% अगर कस्टमर को क्लियर हुआ, उसके बाद क्लोजिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। किस किस को पता था ये कि यस सर 100% क्लियर होने के बाद ही क्लोजिंग का पार्ट आता है? ओके 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 ओके, बहुत सारे लोगों को पता था। यस, देखो इंफॉर्मेशन अलग चीज है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लोजिंग अलग चीज है। आप दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को एक नहीं समझना है। क्लोजिंग यानी पैसा उठाना, इंफॉर्मेशन यानी आईबीसी प्रोडक्ट के बारे में समझाना। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? किस किस को क्लियर हुआ यहां तक? यस। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है इंफॉर्मेशन। आज हम बात इंफॉर्मेशन पे नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से देते हैं मैम। ये ना बहुत अच्छे आईबीसी है हमारे, बहुत सारे आईबीसी मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। इनसे अच्छी इंफॉर्मेशन कोई दे ही नहीं सकता मैम। बट ये अटकते हैं लास्ट के 2 पॉइंट में। ये ना वेबिनार से पहले का जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, वेबिनार में बिठा भी देते हैं, वेबिनार के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद भी कर लेते हैं मैम। बट उसके बाद ये उलझ जाते हैं। इनको लगता है कि यही क्लोजिंग है, इनको लगता है कि यही मैंने आईबीसी मॉडल को समझा दिया, इसका मतलब वो पैसा दे देगा। नहीं देगा। आईबीसी मॉडल को समझाना मतलब पैसा नहीं। ये 3 पॉइंट पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से करेंगे। हमारे बाकी सारे स्पीकर्स आके इन तीनों पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। हम आज बात करेंगे 4th एंड 5th पॉइंट की। 4th पॉइंट क्या है भैया? क्लियरिटी। कस्टमर को क्लियरिटी हुई या नहीं हुई पूरी तरीके से, उसके बाद कस्टमर से पैसा उठाया जाता है। पहले कस्टमर को क्लियरिटी दी जाती है, उसके बाद पैसा उठाया जाता है। पहले कस्टमर को क्लियरिटी दी जाती है, उसके बाद पैसा उठाया जाता है। तो हम 4th पॉइंट को समझेंगे, 5th पॉइंट को समझेंगे आज कि कस्टमर को क्या क्या क्लियरिटी होना चाहिए। मैम क्लियरिटी होना चाहिए ना, पहले क्लियरिटी होगी तो ही तो हम आगे का पैसा मांग पाएंगे ना। अब उसको कंफर्म कैसे करेगा एक आईबीसी? मैं कैसे कंफर्म करता हूं कि ये आईबीसी को मैं पिछले 20 मिनट, ये कस्टमर से पिछले 20 मिनट से मैं बात कर रहा हूं, मैंने बात कर लिया मैम, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं कैसे क्लियर करता हूं मैं बताता हूं। यहां मैं उससे क्लियरिटी लेता हूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपको जितना मैंने समझाया, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कस्टमर बोलता है यस सर मुझे आई है। आईबीसी मॉडल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये मेरे लायक है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाकी सर आईबीसी मॉडल क्या है, एक बार और क्लियरिटी आपको लेना जरूरी। क्लोजिंग से पहले, ये क्लोजिंग पे जा रहे हैं हम, अब ये इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे जाने से पहले हम उससे एक बार कंफर्म करेंगे, सर आपको आईबीसी मॉडल पूरी तरीके से क्लियर हो गया? कस्टमर बोलेगा यस और नो। अगर कस्टमर बोलता है यस, तो आप पूछ सकते हो सर क्या है आईबीसी मॉडल, एक बार मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो 1 मिनट के अंदर कस्टमर आपको एक्सप्लेन कर देगा। अगर वो बोलता है नो नहीं हुआ, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे 1 मिनट के अंदर।
फिर कस्टमर से सेकंड क्वेश्चन, क्लियरिटी ले रहे हैं हम, क्लोजिंग की ओर जाने के लिए क्लियरिटी ले रहे हैं मैम हम। तो क्लैरिटी लेने के लिए सेकंड क्वेश्चन हम कस्टमर से पूछेंगे, सर कस्टमर कहां से आएगा, क्लियर हो गया आपको? क्योंकि बिजनेस करने के लिए कस्टमर चाहिए होता है सर। कस्टमर कहां से आएगा, क्लियर हो गया आपको? कस्टमर बोलेगा यस और नो। अगर वो बोलता है यस तो उससे पूछ लो एक बार छोटा सा, वो बता देगा कहां से आएगा। अगर नहीं बताया, वो बोल रहा है नहीं हुआ सर क्लियर अभी मुझे, तो फिर हम बता देंगे कि कस्टमर कहां से आएगा। इनकम कैसे होगी, जिस पर्पस से आप बड़ा बिजनेस में आ रहे हो वो पर्पस आपका कैसे पूरा होगा, ये क्वेश्चन हम उससे करते हैं। और यस और नो दो ऑप्शन देता है। अगर उसने बोला यस सर मेरा पर्पस क्लियर हो गया है, मुझे पता चल गया इनकम कैसे होगी, अगर वो बोलता है नहीं हुआ, तो हम बता देंगे कि कैसे पर्पस पूरा होगा, कैसे इनकम होगी। फिर लास्ट क्वेश्चन हम उनसे पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं कि सर फीस कितनी लग रही है, आपको पता चल गया कितनी फीस है बड़ा बिजनेस की, आईबीसी मॉडल की, वो सारी चीजें क्लियरिटी आपको मिल चुकी है। वो कस्टमर बोलेगा यस सर मुझे पता चल गया, आप पूछ लो कितनी लगती है सर। तो एग्जैक्ट फीस तो नहीं बता पाएगा, पर अप्रोक्स आसपास की फीस बताएगा। बोलेगा सर एक 50-60 हजार के आसपास लग रही है, एक 70-80 हजार के आसपास लग रही है, और एक 1 लाख के आसपास लग रही है। फिर एक आईबीसी का यानी मेरा क्या क्वेश्चन होता है, मेरा क्वेश्चन होता है कि सर आपको कौन सा सही लगा। अब आती है मुद्दे की बात भैया, यहां तक तो इंफॉर्मेशन चल रहा था, इंफॉर्मेशन के बाद आपने क्लियरिटी ले ली। अब क्लियरिटी ले ली, अब आती है क्लोजिंग की बात। अब आती है क्लोजिंग की बात, यहां से स्टार्ट होता है क्लोजिंग का पार्ट। कौन कौन आगे सीखना चाहता है एक बार चैट बॉक्स में यस यस टाइप करो। यस 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 यस, बहुत सारे यस आ रहे हैं। यस यस मैम, आपके उधर भी आ रहे होंगे यस, बहुत सारे यस आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे यस आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत उत्साह के साथ सीखना चाहते हैं। यस यस, बहुत सारे आईबीसी की प्रॉब्लम है। तो भैया यहाँ कस्टमर आपको क्या बोलेगा, यहाँ कस्टमर आपको बोलेगा या तो एक ऑप्शन चूज कर लेगा, प्राइम प्रो या प्लेटिनम, प्राइम प्रो या प्लेटिनम, या फिर सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा कस्टमर, क्या सर आप ही बता दो मेरे लिए क्या सही है। क्योंकि क्योंकि कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बन चुका है, क्योंकि आपने वेबिनार से पहले भी बात किया है, वेबिनार में भी समझा है उसने, वेबिनार के बाद भी 20 मिनट बात किया है, तो आपसे जानना चाहता है कि सर मेरे लिए क्या सही रहेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए कि वो खुद आपको पूछ ले कि सर मुझे आप बता दो मेरे लिए क्या सही है, या फिर वो सेकंड एक ऑप्शन इनमें से चूज कर ले, एक ऑप्शन इनमें से चूज कर ले, या तो वो आपको बता आपसे पूछ ले, या फिर आप एक ऑप्शन चूज कर ले आपके लिए। अगर वो आपसे बोलता है सर आप बताओ मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या बोलता है मैम, सर आप ही बता दो मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि रिलेशन बन चुका है आपका उसके साथ, है ना। तो जब कस्टमर ने बोला आप बता दो, अब अच्छा यहाँ क्या गलती कर देता है आईबीसी, यहाँ क्या गलती कर देता है, वो या तो पैसे के चक्कर में या बड़ा मोटा कमीशन कमाने के चक्कर में प्लेटिनम को अप्रोच कर देगा, या प्रो को अप्रोच कर देगा, या फिर डर की वजह से प्राइम को अप्रोच कर देगा। अब उसको भी नहीं पता कि उसने प्राइम क्यों पिच किया, उसको भी नहीं पता मैम कि उसने प्रो क्यों पिच किया, आईबीसी को भी नहीं पता कि मैंने प्लेटिनम क्यों दिया, मैं क्यों देना चाहता हूं इस कस्टमर को प्रो प्लेटिनम और प्राइम, ये नहीं पता होता है। यही हमको क्लियर करना है भैया। देखो क्या होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम आप उसको समझा सकते हो आईबीसी कस्टमर को कि सर देखो मैं ना तीनों को अच्छे से आपको बता देता हूं, आपकी जो कैपेसिटी है आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड करके मुझे बता दीजिए कि आपके लिए कौन सा सही है। देखो सर जिसके पास पैसा है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, या उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो सर उसको प्लेटिनम में जाना चाहिए, यानी आपको प्लेटिनम में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, 75,000 का रिफंडेबल अमाउंट आपको वापस मिल रहा है, लीडरशिप फनल भी आपको मिल रहा है, तो आपके बिजनेस में हेल्प मिलेगी, और जो पैसा आप दे रहे हो उसमें से भी 75,000 कोड रिवर्सल भी आपको आ रहा है, इसलिए आपको प्लेटिनम में जाना चाहिए। बट बट अगर पैसे की थोड़ी दिक्कत है, अरेंजमेंट कर सकते हैं सर आप, पैसे की थोड़ी दिक्कत है अरेंजमेंट करेंगे तो हो जाएगा, पैसे की थोड़ी दिक्कत है तो फिर आपको प्रो में जाना चाहिए, क्योंकि जो अरेंजमेंट करके ला रहे हैं उसको लौटाने के लिए 54,000 का रिफंडेबल अमाउंट यानी कोड रिवर्सल आपको मिल रहा है। अभी 74,000 लग रहा है सर अप्रोक्स, 74,000 में 54 वापस मिल जाएगा आपको, यानी मोटा मोटा 20,000 रुपए, इतना तो कमीशन भी आ जाएगा सर। जब हमारा कोड रिवर्सल 54,000 आएगा तो कमीशन भी तो 33% आएगा ना सर, तो कमीशन आ जाएगा तो आप पूरा पैसा लौटा दोगे, यानी अरेंजमेंट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, तो आपको प्रो में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लस 54,000 का रिफंडेबल अमाउंट कोड रिवर्सल मिल रहा है, जिसको आप वापस लौटाने में हेल्प मिलेगी, आपको पैसा लौटाने में हेल्प मिलेगी। बट
बट लास्ट ऑप्शन है सर, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अरेंजमेंट करने में भी 10 जगह हाथ फैलाना पड़ रहे हैं, इससे मांगना, उससे मांगना, उससे मांगना, ये करना पड़ रहा है। फिर प्रो और प्लेटिनम के बारे में आपको नहीं सोचना है, फिर आपको प्राइम करके स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कर लेना, क्यों? क्योंकि सर कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करें, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करें। अरे प्राइम में भी वही ट्रेनिंग मिल रही है, वही सपोर्ट है, वही सिस्टम है, वही आरएम, जेडएम, ट्रेनर, चैनल पार्टनर, आईबीसी मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सब कुछ वही है, एप्लीकेशन, वेबसाइट, सब कुछ सेम है, बस कोर्सेज का फर्क है सर। कोई बात नहीं, अभी पैसा नहीं है तो प्राइम में स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप में अपग्रेड कर लेंगे। तो कस्टमर से पूछना है सर आपको कौन सा सही लगा, फिर कस्टमर से कंफर्म करना है इन तीनों में से आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा सही है सर। फिर कस्टमर इन तीनों में से एक चूज कर लेगा। क्या कर लेगा? इन तीनों में से एक चूज कर लेगा। सर मेरे पास ना पैसे की दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने बताया 75 वापस आ जाएगा, तो मैं काम करता हूं प्लेटिनम ले लेता हूं आपके कहने पर। सर थोड़ा दिक्कत है पैसे का, पर मैं अरेंज कर लूंगा, 54 वापस आ रहा है और कमीशन भी आएगा, तो 70,000 74,000 में वापस लौटा दूंगा। एक काम करता हूं मैं प्रो कर लेता हूं। सर पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है सर, मेरे को मांगना पड़ रहा है, 10 जगह से लेना पड़ रहा है, मेरे लिए प्राइम सही है सर, मैं प्राइम ही ले लेता हूं, मेरे लिए प्राइम सही है। तो कस्टमर बोलेंगे डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही डिसीजन लिया। और सेकंड ऑप्शन हमने पिछली स्लाइड में देखा था, हमने देखा था कि कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको बोलेगा यहां, या तो आपको ये बोलेगा लास्ट में देखिए, या तो आपको बोलेगा कि आप बता दो मेरे लिए कौन सा सही है, या फिर इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लेगा। तो इस स्लाइड में देखिए सेकंड नंबर पे कस्टमर विल चूज एनी वन, यानी आपको कस्टमर बता देगा मेरे को प्रो चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, प्राइम चाहिए, तो आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं, कस्टमर को अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चॉइस है सर आपकी। बाकी मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं सर कि ये जो चॉइस आपने लिया है इसका क्या रीजन है, प्रो प्राइम प्लेटिनम लेने का क्या रीजन है सर, मैं जान सकता हूं? इससे क्या क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि कस्टमर ने प्राइम चुना तो क्यों, प्रो चुना तो क्यों, और प्लेटिनम चुना तो क्यों। इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इन तीनों में से एक अगर उसने चूज किया है तो क्यों किया, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। कस्टमर बता देगा प्राइम चुना सर, पैसे की दिक्कत है इसलिए प्राइम चुन लिया। सर थोड़ा सा ना पैसा अरेंजमेंट करने में चले जा रहा है पर मैं कर लूंगा इसलिए प्रो चुन लिया। सर अभी कोई दिक्कत नहीं पैसे का, मैं बिजनेस में भी हेल्प लेना चाहता हूं इसलिए मैंने क्या चुन लिया, प्लेटिनम। तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करेंगे, कस्टमर के साथ हो जाएंगे, बहुत बढ़िया सर, ये ना आपके पर्पस को, हमारे पर्पस को, क्या बोल सकते हो आप सर, आपके और हमारे पर्पस को पूरा करने में हेल्प मिली। इससे कस्टमर को कनेक्शन मिलता है, कस्टमर को लगता है ये मेरे साथ है। क्या लगता है कस्टमर को मैम? ये मेरे साथ है, मेरा साथ दे रहे हैं। इनका कस्टमर, विवेक सर बोलते हैं ना, कस्टमर की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तो वो कस्टमर का जो पर्पस है उसको पूरा कराने में हमारी हेल्प चाहिए उसको, तो उसको बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, बहुत सही चुना आपने, आपके बजट के हिसाब से आपने चुना है, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं सर। क्या बोलते हैं, यहां बिल्कुल देरी नहीं करते पैसा मांगने में, क्योंकि हम पिछली प्रोसेस कर आए हैं उसके साथ, उससे बात कर आए हैं, हम सारी चीजें क्लैरिटी उसको मिल चुकी है, एक ऑप्शन उसने चुन लिया है, प्रो प्राइम प्लेटिनम उसने देख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां हम उसको डायरेक्टली ऑप्शन दे देंगे कि सर कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज करते हैं आप, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शंस आपके पास है सारे आप उसको दे दोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैम इसके अलावा कोई ऑप्शन पेमेंट का रहा होगा, है ना, सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो यहाँ कस्टमर ये नहीं बोल पाता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, मेरे पास फोन पे नहीं है, मेरे पास एक तो ऑप्शन होगा ना, फोन चला रहा है, व्हाट्सएप पे कंटेंट देख रहा है, वेबिनार कम्युनिटी एप्लीकेशन पे अटेंड कर रहा है, आपसे बात कर रहा है और बोल रहा है मेरे पास इन चीजों में से कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फेसबुक भी चला रहा है, इंक्वायरी भी किया है, यानी स्मार्टफोन तो चलाता है। तो इन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो उसके पास होगा ही होगा। तो यहां भी कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं मैम, यहां भी कस्टमर जब आप बोलते हो ना कि सर फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैसे आप पेमेंट करते हैं, क्या ऑप्शन है, तो यहाँ दो ऑप्शन है। या तो कस्टमर आपके साथ आकर एक ऑप्शन को चूज कर लेगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे, या फिर कस्टमर आपको डिले कर देगा, आपको बोलेगा सर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ बहुत सारे आईबीसी बाहर हो जाते हैं मैम, यही सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ आईबीसी बाहर हो जाता है। पहला ऑप्शन उसने चुन लिया ना कि सर ठीक है बताओ कौन सा पेमेंट ऑप्शन है, उन्होंने चुन लिया सर फोन पे, तो आगे की प्रोसेस कराएंगे फोन पे, ठीक है सर कोई ना, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ही कस्टमर ने बोला मैम कि सर
कल करता हूँ, मैं आपको फोन लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ ना सर, अभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, मैं थोड़ी देर से लगाता हूँ, अभी मैं मार्केट में हूँ, तो आईबीसी डर जाता है, पैसा नहीं, यहां से आगे नहीं बढ़ पाता है। और यही हमको मजबूत करना है। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, जो सेल आ रही है, जो इनवॉइस बन रही है, जो कस्टमर पैसा दे रहा है वो तो दे रहा है, जो नहीं दे रहा है उसको कैसे लाना है वो हमें सीखना है। जो दे रहा है मैम वो तो दे ही रहा है ना, सही बात। इसने बोल दिया मैं दे रहा हूं सर, हाँ मेरे पास है फोन पे गूगल पे, बताओ कैसे करना है, तो कर दिया, वो तो आ गया। पर जिसने नहीं किया या जिसने मना बोला उसका पेमेंट उठा लिया तो मजा आएगा ना। बहुत मजा आता है जब ऐसी कोई सी सेल आती है ना आपकी, जो कस्टमर मना बोल रहा है आपको, नहीं सर पैसा नहीं है, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों कस्टमर मना बोलेगा आगे, मैम है हमारे पास, बिल्कुल। हमने ना अलादीन का चिराग रख रखा है आगे के लिए, जो आपको बताएंगे कि क्यों कस्टमर मना बोलता है, ऐसे निकल के आपको बताएगा अभी। ठीक है, तो इन दोनों में से कस्टमर एक ऑप्शन चूज कर लेता है। कस्टमर ने पहला ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है सर मैं ना फोन पे यूज करता हूँ, मैं ना गूगल पे यूज करता हूँ, मैं ना क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा सर पेमेंट, यस सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है सर तो क्रेडिट कार्ड से कर लेता हूँ मैं पेमेंट। फिर तो कस्टमर को पेमेंट का लिंक, यानी जितना अमाउंट का उसका पेमेंट है वो पेमेंट का लिंक भेजना है, पेमेंट करा लेना, ये पहला ऑप्शन। बट यहां कस्टमर वापस मना बोलेगा, क्या बोलेगा, सर इतना पैसा थोड़ी है, मैं तो समझ रहा था, मैं तो देख रहा था, इतना थोड़ी ना है सर पैसा अभी। कोई बात नहीं सर, कितना है आपके पास, कोई बात नहीं सर, कितना है आपके पास, कम से कम 5,000 रुपए का जमा करना है टोकन अमाउंट, और डिसीजन तो बुक कर सकते हैं ना, एटलीस्ट डिसीजन हम बुक कर लें ताकि हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। बाकी बैलेंस पेमेंट आप कल परसों नरसों में तो आ ही रहा है आपका, आप बता रहे हो, फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो या तो कस्टमर रेडी हो जाएगा, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं टोकन अमाउंट, अच्छा कस्टमर होगा जो देने वाला होगा, जो सामने से आ रही है सेल, वो कस्टमर होगा ना मैम, तो बोल देगा ठीक है सर कोई बात नहीं 5,000 कर लेता हूँ, बाकी का कब तक कर सकता हूँ, सर आप कब तक कर लेंगे, 3 दिन लगेगा, डन सर 3 दिन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ऑफर मिल जाएगा आपको। बट अगर कस्टमर ने बोल दिया, यहां सेकंड ऑप्शन कस्टमर ने चूज कर लिया कि सर अभी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, क्या बोला मैडम, 5,000 भी नहीं है, मैं बाद में करता हूं, या पैसा नहीं है मेरे पास, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि बाद में करने का क्या रीजन है, बाद में करने का क्या रीजन है। और यहां भी आईबीसी बाहर हो जाता है, जब वो बोलता है सर मैं बाद में करता हूं, कस्टमर आईबीसी बोलता है बाद में करना है सर, ठीक है सर कब करेंगे आप, सर मैं कल कॉल करता हूं ना आपको, कल कर लोगे पक्का सर कॉल, आप कितनी बजे करोगे, सर मैं 10 बजे कॉल कर लूं आपको, हाँ सर डन सर, और फोन रख देता है आईबीसी। इतना मेहनत किया था आपने, 20-25 मिनट 30 मिनट आपने बात किया था उससे, यहां तक लेकर आए थे। मैं एक चीज बता दूं, वो आपसे ये जानना चाह रहा था मैम कि ये जो आईबीसी है मेरे से पैसा ले पाता है कि नहीं ले पाता, वही जानना चाह रहा है कि आईबीसी अगर मेरे से पैसा नहीं ले पाया दीपक सर, तो ये किसी और से पैसा कैसे सिखाएगा मुझे लेना, किसी और से पैसा लेना कैसे सिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये तो दिमाग में है ना कि पैसा लूंगा तो ही मेरा बिजनेस बनेगा, पैसा तो उठाना है ना मार्केट से, वो तो सीखना पड़ेगा। तो एक आप पहली बार वो आप ही से सीख रहा है, पर आप क्या कंफ्यूजन में है, आपको लग रहा है कि मैं उसको समझा रहा हूं, सब कुछ पता है। कस्टमर जब वेबिनार देख लेता है, बात कर लेता है, उसके बाद भी आपसे बोल रहा है कि सर कस्टमर कहां से आएगा ये बता दो एक बार, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं पता कस्टमर कहां से आएगा, इसका मतलब ये है कि वो डर रहा है, एक बार और क्लियरिटी उसको चाहिए। तो हम पूछेंगे बाद में करने का क्या रीजन है, तो वो रीजन बहुत सारे बता देगा, वो बोलेगा मेरे पापा से पूछना है, मेरा कल पैसा आ रहा है, मैं लोन से पैसा लूंगा, मेरे फ्रेंड की शादी है परसों करूंगा, मैं कल बाहर जा रहा हूं, मैं मम्मी से पूछ लूंगा, मैं पापा से पूछ लूंगा, मैं टीचर से पूछूंगा, मैं वहां जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा, उसके बाद करूंगा, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको कस्टमर दे देगा। उसी के ऑब्जेक्शन को पकड़ के अपना नया क्वेश्चन बनाना है। समझ आया क्या बोला मैंने, उसी के ऑब्जेक्शंस को पकड़ के अपना नया क्वेश्चन बनाना है। उसने बोला कि मैं कल करूंगा, ओके सर नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, उसके साथ हो जाओ, फिर पूछो सर कल करने का क्या रीजन है, मेरा पैसा आ रहा है कहीं से, कस्टमर बोला मेरा पैसा आ रहा है कहीं से, अच्छा सर पैसा कल आ रहा है, कहां से आ रहा है सर पैसा आपका कल, यानी पोलाइट तरीके से आप उसके साथ खड़े हो, उसके साथ अरेंज कराने में आप उसके साथ खड़े हो, ये उसको लगना चाहिए। इरिटेट नहीं करना है कस्टमर को, बड़े ध्यान से सुन लेना, इरिटेट नहीं करना है कस्टमर को, बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत अच्छे तरीके से बोलना है कस्टमर सर कोई बात नहीं सर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, कहाँ जा रहा है सर बड़ा बिजनेस, बाकी सर ना 4 दिन में एक स्टोरी सुना देता हूँ सर आपको, उसी को बोलना है कस्टमर को, ऐसे स्टोरी सुना दो, ठीक है सर कोई बात नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, कहाँ जा रहा है सर बड़ा बिजनेस भी यही है, हम भी यही है। बट सर ना मैं एक चीज बताऊं, मैंने ना एक नितिन जी है और एक सुरेश जी, नितिन जी ने क्या किया, मैंने जब आईबीसी मॉडल उनको समझाया, उनको समझ में आ गया, विद इन 3 आवर्स के अंदर उन्होंने डिसीजन ले लिया, पेमेंट जमा कर दिया मैम, और उन्होंने डिसीजन लेकर ट्रेनिंग स्टार्ट करके काम चालू कर दिया।
और वहीं एक हमारे मुकेश जी रह गए। मुकेश जी पिछले 4 महीने से समझ रहे हैं, कितने महीने से समझ रहे हैं, और यही बोल रहे मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, पिताजी का पैसा आने वाला है, वहां से आने वाला है, वहां से आने वाला है, और आज तक डिसीजन नहीं ले पाए। और नितिन जी ने डिसीजन लिया और कहां पहुंच गए, डिसीजन लिया और आज ना बहुत अच्छी इनकम करते हैं, पूरा पैसा भी रिकवर कर लिया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी ले ली और बहुत अच्छा बिजनेस भी करते हैं। तो आपको नितिन जी की तरह बनना है कि मुकेश जी की तरह, वो आप डिसाइड करेंगे सर। बाकी मैं इतना कहूंगा आपसे कि डिसीजन लेना चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर कस्टमर फिर बोल रहा है कि नहीं सर मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरा तो वहां से आएगा वहां से आएगा, तो अब समझ लो भैया कि कुछ न कुछ ना डर है उसके अंदर। क्या है? डर है उसके अंदर। जब कस्टमर को डर लगता है तो ही वो ऐसे ऑब्जेक्शंस देता है। क्योंकि देखो, समझो यार मेरी बात को आप, कस्टमर ने वेबिनार से पहले इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद आपके कहने पे उसने कंटेंट को देखा बिफोर वेबिनार, फिर वेबिनार में भी आया, फिर 1 घंटे, क्या लगता है कस्टमर एक ही बार वेबिनार में आता है? 2-2 बार 3-3 बार वेबिनार अटेंड किया, 2-2 3-3 घंटे आपके लिए दिए उन्होंने। किसके लिए दिए? चलो कोई ना, मैं मान लेता हूं उसको समझना था इसलिए दिए, बट 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे देने के बाद आपसे 20-25 मिनट बात भी कर रहा है। वो कितनी देर बात कर रहा है? 20-25 मिनट मैम बात भी कर रहा है आईबीसी से, और अब बोल रहा है कि पैसा नहीं है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल गलत है, ये सच नहीं है। कस्टमर अगर आपको बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब कस्टमर के पास पैसा है और वो आपको देना चाहता है, बट वो आपसे पैसा निकलवाना चाहता है। कस्टमर ने बोला मैं कल करूंगा, वो करेगा आज, पर वो आपसे ये जानना चाहता है कि कल करने से क्या नुकसान है, आज करने से क्या फायदे हैं। बट अगर आपने नहीं बताया, यहां से भी आईबीसी क्या होता है, बाहर हो जाता है। मैम यहाँ 3 बार मैंने बता दिया आईबीसी कहां कहां से बाहर होता है, यहां से भी बाहर हो जाता है। क्या बोलता है? अच्छा कल करने वाले हैं सर, वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है सर ले लीजिए पैसा। आप कस्टमर की बात को मान लेता है आईबीसी, बट मैं आपको बता दूं कस्टमर की बात को नहीं मानना है, कस्टमर को मानना है। कस्टमर गलत नहीं है आपका, कस्टमर सही है आपका, बट कस्टमर जो बोल रहा है ना वो गलत। कस्टमर की बात गलत है, कस्टमर गलत नहीं है भैया। कस्टमर सही है, जेन्युइन है, सही प्लेटफॉर्म पे आया, सही जगह आया, सही बात कर रहा है, सब कुछ है, बट वो जो बात बोल रहा है ना वो गलत है। उसको समझने का, मैं क्या समझता हूँ ना मैम, कोई बोलता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे को सुनाता है इसके पास बहुत पैसा है। क्या सुनाता है? मेरे को सुनाता है किसके पास बहुत पैसा है, ये चाह रहा है कि मैं पैसा ले लूं। कस्टमर ने बोला मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, आएगा पैसा, तो मैं मेरे कान में जो आवाज आती है वो आती है इस पास पैसा है, ये बोल रहा है अभी ले लो। तो ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर जब आएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, कन्विक्शन होगा अपने प्लेटफॉर्म पे भी, अपने सिस्टम पे, और इसके डर को दूर करने के लिए आपको उससे बोलना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ फिर, यहाँ कस्टमर इतनी सारी बात होने के बाद बोलता है ना, मैं बोलता हूँ सर मुझे ना लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, उस कंफर्म नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि सर कहीं ना आपको डर लग रहा है। सर पैसे की दिक्कत आपको नहीं है सर आप 25,000 रुपए महीना कमाते हो सर, 5,000 भी सेविंग किया होगा ना, तो आपने अभी तक 60-70-80,000 रुपए का सेविंग कर रखा है सर अपने पास, या सेविंग नहीं भी है ना, तो आपके दिमाग में अभी चल रहा है मैं किससे पैसा लूंगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर? पूछ लो उससे, चल रहा है ना सर? आप 10,000 उससे ले लूंगा, 5,000 उससे ले लूंगा, 15,000 उससे। और ये एक्चुअल है मैडम, फैक्ट है ये चलता है। कहीं भी कोई काम हमको करना होता है ना, जो हमको चाहिए होता है, ये पेन भी हमको खरीदना है ना, तो इसको खरीदने का पैसा हमारे पास नहीं है, पर हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है मैं किससे पैसा लूंगा और ये पेन खरीदूंगा। ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है ऑलरेडी, कहां से मेरा पैसा आ रहा है, मैं पैसा दूंगा, मैं पेन खरीद लूंगा। तो कस्टमर को जब खरीदना है तो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं कहां से आ रहा है पैसा, तो उससे बोल दो कि सर मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डर है सर, आप डर रहे हैं सर कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मेरा तो जो पैसा जा रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं जो पैसा दे रहा हूं वो सही इंसान है या नहीं है, मैं रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर उसके अंदर है। अब इससे बोलोगे आप तो वो बोलेगा या तो यस या नो, वो बोलेगा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट डर तो सबको लगता है सर। आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, क्या बोलता है दीपक सर वो, आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में। तो अपन बोलेंगे, आईबीसी बोलेगा बिल्कुल सही बात है सर, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं सर मार्केट में, पता नहीं कहां कहां से पैसा ले लेते हैं लोग, पता नहीं कैसे कैसे किस किस वे से पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, कस्टमर के साथ हो जाओ तो उसको लगेगा यार मेरे साथ है। किसके साथ है? मैं अपोजिट मत जाओ कस्टमर के। यहां ऐसा नहीं बोलना है डायरेक्टली। आईबीसी क्या गलती कर देता है मैम यहाँ पे,
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं हो रहा है मार्केट में। कहाँ देखा आपने फ्रॉड? बताओ मेरे को, बताओ एक फ्रॉड। तो वो 10 स्क्रीनशॉट भेज देता है, ये लो ये लो ये लो ये लो, खत्म हो गई पिक्चर में। सही बात। बट आपको डरना नहीं है, उसके साथ हो जाना है। क्या हो जाना है साथ में? कि सर कोई बात नहीं, बहुत फ्रॉड हो रहा है सर मार्केट में, सही कहना है सर आपका, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। बट वो फ्रॉड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा जितना बड़ा ब्रांड नहीं है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, पर्सनल एप्लीकेशंस नहीं है। कोई न्यूज़पेपर में ऐसी अफवाहें देखी आपने बड़ा बिजनेस के खिलाफ, जो ऐसी फैली हो कि डॉक्टर बिंद्रा ने ये कर लिया, इधर से पैसा ले लिया, वहां दे दिया, ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं देखा ना। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल उनका है क्या जो फ्रॉड कर रहे हैं? बोलेगा नहीं सर। क्या उनके पास पर्सनल अपना खुद का वेबसाइट है क्या, या पर्सनल खुद का एप्लीकेशन है क्या? बोलेगा नहीं सर। क्या इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा फेस वैल्यू है? नहीं सर। क्या आपने या जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो उसकी एप्लीकेशन में जाकर खुद उससे मिलके 1-to-1 वेबिनार टाइप कुछ अटेंड करके आया है जैसा आपने अटेंड किया? बोलेगा नहीं सर। तो सर यहाँ फ्रॉड कैसे हो सकता है? यहाँ ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू पे काम होता है। सर मैं बता दूं, जहां 3 चीज आ जाती है ना, ब्रांड, फेस वैल्यू और ट्रस्ट, ये 3 चीज जहां आ जाती है ना, वहां कोई फ्रॉड नहीं होता है, वहां कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं होती है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर फेस वैल्यू पे काम करते हैं। सर मैं बताऊं आपको, मैंने भी जब डिसीजन लिया था ना, तो ये फेस वैल्यू को देखकर ही मैंने डिसीजन लिया था। फेस वैल्यू को देखकर डिसीजन लिया था मैंने। 3 घंटे के अंदर अंदर पैसा दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये इंसान मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, ये फेस मेरे साथ क्या दुनिया में किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। ये करोड़ों लोगों का सब्सक्राइबर बेस, फॉलोअर्स बेस लेके बैठा है, ये अपनी वैल्यू ज्यादा करेगा। ये चंद 2,000, 5,000, 20,000, 50,000 के चक्कर में अपनी जिंदगी या अपने फेस वैल्यू या अपने ब्रांड को कभी नहीं गिराएगा। ये मुझे पता था, मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया था। और सर आप देख रहे हो मैं कहाँ हूं। तो सर बिल्कुल मत डरिए, आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे, आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे, यानी उसको ट्रस्ट दिलाना है, उसको विश्वास दिलाना है कि आप गलत जगह नहीं हो, आप फ्रॉड नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपको डर लग रहा है पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तो सर ये बड़ा बिजनेस के अकाउंट में जाता है। बड़ा बिजनेस की पेमेंट लिंक पे पेमेंट करना होता है, किसी के पर्सनल अकाउंट में आपको पैसा नहीं डालना होता है। बड़ा बिजनेस के ऑफिशियल अकाउंट में आपको पैसा देना होता है, या फिर पेमेंट की लिंक पे आपको पैसा देना होता है। ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू की बात करेंगे, ट्रस्ट की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आईबीसी वापस पूछे, यानी मैं पूछता हूं सर अभी आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? तो यहां कस्टमर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, यस और नो। अगर क्लियर हुआ तो भी आगे बढ़ेंगे, क्लियर नहीं हुआ तो भी आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। मैम देखो, अब कस्टमर ने बोला कि यस सर मुझे क्लियर हो गया। क्या बोला था कस्टमर ने? यस सर मुझे क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई ट्रस्ट का इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बात नहीं सर, इसके अलावा कोई डाउट है आपका? क्या बोलेंगे? 2 ऑप्शंस आए थे। क्या आए थे 2 ऑप्शन? एक बार और देखो, ये देखो, यहां कस्टमर से पूछा सर इसके अलावा कोई डाउट है आपका? तो कस्टमर बोलेगा यस और नो। यस का मतलब हाँ सर मेरे सब डाउट क्लियर हो चुके हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। नो यानी मेरे को और डाउट है अभी। तो जब यस बोला कस्टमर ने, तो इसके अलावा और कोई डाउट है सर? क्योंकि ये तो था ही सही, इसके अलावा कोई हो और तो बता दो। वो जैसे ही बताया कि हाँ सर डर लग रहा है मुझे थोड़ा और, तो डर से रिलेटेड ट्रस्ट दिला दो। अगर वो बोलता है नहीं सर मुझे थोड़ा डाउट ये है कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, क्या डाउट है? कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा। तो कस्टमर कैसे आएगा वो भी आप बता दो, जो कि इन्फॉर्मेशन में आप बताते हो। वो बोल दे सर क्या क्या बिकता है, ये पैसा देते हैं लोग, तो वो उसका डर दूर कर दो। उसके अलावा अगर ये हो गया तो वापस आगे बढ़ते हैं। और अगर उसने बोला नो अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो उससे पूछते हैं और क्लियर करते हैं, रिपीट करके क्लियर कर देते हैं। फिर कस्टमर बोलता है कि सर कल करते हैं। क्या बोलता है कस्टमर? मैम यहां ना कस्टमर बोल देता है, कल पे डाल देता है, कल करते हैं, कल करते हैं। और यहां भी हमारा आईबीसी बाहर हो जाता है। दीपक सर बोलता है ठीक है सर कल कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, कल कितनी बजे तक करेंगे? कल 10 बजे। ठीक है सर, डन 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 डन, 10 बजे कर लेते हैं। मैम इतना लास्ट स्टेज पे आकर हमारा आईबीसी बोलता है, हमारा आईबीसी मैनेजर बोलता है ठीक है सर डन, कल कर लेंगे सर पक्का। कस्टमर की बात पे विश्वास कर लिया। अब ऐसा समझ लिया कि कस्टमर ने बोल दिया मतलब डन। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चैट बॉक्स में मुझे बताना, ऐसे कितने आईबीसीज हैं जिन्होंने कस्टमर ने बोला कि सर कल कर लूंगा और उस कस्टमर ने कल पैसा दे दिया? कितने आईबीसी ऐसी, कितने आईबीसी है? किसी को बोला ऐसा कि सर मैं कल कर लूंगा और कस्टमर ने फोन लगा के बोला, या दीपक सर आपने फोन लगाया जिसने बोला हाँ सर लो ये पैसा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नहीं हुआ ना। ये नहीं होता है। आप मान लेते हो कस्टमर की बात, मैं बता रहा हूं, इसलिए ये
ये लास्ट कॉल है, मैं बता दूं आपको। लास्ट कॉल का मतलब ये फाइनल कॉल है आपकी, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल। एक फॉलो अप के बाद जब क्लोजिंग पे आप जा रहे होता है ना मैम, तो ये लास्ट कॉल है। इसके बाद कोई इतनी बड़ी कॉल नहीं होने वाली है आपकी, और ना ही ये सारी बातें करने का मौका आपको मिलने वाला है। देखो दो चीज होती है मैम, यहाँ पे दो चीज होती है, या तो रिजल्ट आएगा या सीख जाएंगे, या तो रिजल्ट आएगा या सीख जाएंगे। अगर आप सीख भी गए तो नेक्स्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा, अगर रिजल्ट आ गया तो भी काम हो गया आपका, पैसा बनाना था बन गया। अगर नहीं आया ना दीपक सर रिजल्ट, ये सारी चीजें करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, तो एक चीज आपके पास रहेगी, वो है अनुभव। क्या रहेगा? और उस अनुभव को यूज करके आप नया पेमेंट उठाने में हेल्प मिलेगी आपको। तो यहाँ दो चीजें मिल जाती है आपको। क्या मिल जाती है? इतनी सारी बातें करने से फायदा ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा कहाँ जाता है कस्टमर, वो तो इरिटेट हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं होता है, अगर आप पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से उसको लेकर जा रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर जा रहे हो ना, तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है। कस्टमर तो खुद चाहता है कि आप पैसा ले लो। कस्टमर चाहता है मैम कि आप पैसा ले लो, पर आप ले नहीं पा रहे हो, आप मांग ही नहीं पा रहे हो, आप ले ही नहीं पा रहे हो। तो कैसे देगा? बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता है। तो यहां क्लियरिटी नहीं है तो क्लियर कर देंगे। फिर कस्टमर बोलता है कल करेंगे। क्या बोलता है कस्टमर? कल करेंगे। कोई बात नहीं सर, कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है सर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, जब आप बोलेंगे जब कर लेंगे। बट आज हम टोकन अमाउंट जमा करा के बुक तो कर ही लेते हैं सर। गुड न्यूज ये है सर आपके लिए कि आज 5,000 में बुकिंग अमाउंट हो रहा है। बुकिंग अमाउंट 5,000 देना है, बुक कर लीजिए। बाकी का अमाउंट कल परसों नरसों आपके जियाजी भाई बहन जो भी दे रहे हैं, लोन आ रहा है वहां से लेकर हम बाकी का प्रोसेस करा लेंगे। तो यहां भी दो ऑप्शन आते हैं मैम। कस्टमर या तो एग्री हो जाता है, ठीक है सर टोकन में काम हो जाएगा अभी, हाँ सर टोकन हो जाएगा, टोकन जमा कर लोगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस पेमेंट आप कब तक कर लोगे? 3-4 दिन तक। ठीक है सर 3-4 दिन में कर लो, फिर डिसीजन लेते हैं। या तो एक ऑप्शन ये आएगा, या फिर कस्टमर यहां भी आपको मना बोल देगा। क्या बोल देगा? नहीं सर टोकन भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है मेरे पास, तो बिल्कुल नहीं है, खाली है जेब मेरी। तो क्या बोल देगा मैम? नहीं है भैया पैसा, खाली है मेरी जेब। और यहां से आईबीसी बाहर हो जाता है, यहां से भी आईबीसी बाहर हो जाता है। मैं बता रहा हूं कहां कहां से आप बाहर होते हो। यहां से आईबीसी क्या सोचता है, यस बोल दिया तो आप पैसे की बात कर लोगे, लिंक भेज दोगे, पेमेंट करा लोगे 5,000 का। बट अगर उसने नो बोल दिया तो आप हिल जाते हो, आपका विश्वास हिल जाता है, आपको लगने लगता है ये कस्टमर पैसा नहीं देगा, पर मुझे लगता है यही कस्टमर पैसा देगा। आपको क्या लगता है कि ये कस्टमर पैसा नहीं देगा, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, पर मुझे क्या लगता है कि यही कस्टमर तो है जो मुझे पैसा देगा। मैं ना एक चीज और बता दूं आपको मैम, एक चीज मैं बता दूं कि जो आसानी से सेल आ जाती है ना, मैं उसको सेल मानता भी नहीं। जो कस्टमर बोल दे हाँ सर ये लो पैसा, ये लो जमा कराओ, बताओ क्या करना, मैं उसको सेल ही नहीं मानता हूँ। सेल वही है जिसमें आपने एफर्ट लगाए हैं, जिसमें आपने कुछ सीखा है, जिसमें आपने कुछ अनुभव लिया है और उसके बाद सेल किया है। आनंद इतना आता है ऐसे करके यहाँ हाथ रख के, इतना खुशी मिलता है ना मैम, वो सेल आता है जब, इतना खुशी मिलता है। एक बार करके देखना आप सब लोग भी, मैं बता रहा हूँ बहुत खुशी मिलेगी आपको। जो सेल नहीं आती है उस सेल को लाने में बहुत मजा आता है, जो सेल आ रही है ना उसको लाने में कोई मजा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फिर टोकन पे बात चली जाती है। या तो आई थिंक इसी पॉइंट पे एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बोला जो सेल नहीं आ रही उसको लाने में बहुत मजा आ रहा है, आता है आपको बहुत मजा आता है, वो इसीलिए आ पाता है क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। यस मैम, आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है कि कस्टमर ना बोलता है लेकिन फिर भी आपको हाँ सुनता है ना। तो आई थिंक एक मैसेज दैट आई वांट टू गिव ऑन दिस नोट, यहाँ पर मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगी कि कस्टमर के ना बोलने से, उसके क्वेश्चन से, उसके ऑब्जेक्शन से आपको डरना नहीं है। अब हम आगे आपको जब चलेंगे तो बताएंगे कि कितना लंबा पड़ाव कस्टमर पूरा करके आता है, आपके साथ इतनी देर तक बना रहता है सिर्फ इसीलिए ताकि आप उसको कन्विंस कर पाओ, उसको क्लैरिटी दे पाओ। और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस अगर आपने कस्टमर को दे दिया तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। तो डरना नहीं है, जैसे राहुल सर है ना निडर, ऐसे आपको भी निडर होना है। डरना नहीं है कस्टमर का ऑब्जेक्शन सुन के, है ना, और उसकी ना हो तो फिर भी आपको उसकी हाँ सुनाई देनी चाहिए। ओवर टू यू राहुल सर, थैंक यू। यस मैम, उसके नाम है हम साथ में खड़े हैं ना, इसका मतलब 100% सेल आने वाली। बिल्कुल, उसके नाम है दीपक सर, अगर हम उनके साथ खड़े हैं ना, इसका मतलब 100% सेल आने वाली है। मैं बताऊं मैम एक और चीज, अगर वो कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी हंसी चलती है, मेरे को मजा आता है। और अरे वाह पैसा निकालना है अपने को, गजब मजा आ गया, आप तो अब पैसा निकालेंगे।
पैसा नहीं है तो निकाले। उसने बोला यस मेरे पास पैसा है, ये लो लिंक, इतनी खुशी नहीं मिलती है मैम। पर उसने जैसे ही बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, यहां मैंने बोला कि 5,000 कर लेते हैं सर, गुड न्यूज है आपके लिए, 5,000 में बुकिंग अमाउंट में टोकन बुक हो जाएगा, आपका डिसीजन हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, आप आईबीसी बन चुके हैं, बनने वाले हैं, बनने के लिए प्रोसेस आपने करा लिया है। आपका माइंड जो है ना वो काय में काम करने लग जाएगा, वो पॉजिटिव वे में काम करने लग जाएगा। जैसे मैं बताऊं, एक स्टोरी है, यहाँ भी आप कस्टमर को सुना सकते हो कि सर एक ना हमारे मुकेश जी थे और एक हमारे संदीप जी, मुकेश जी संदीप जी की कहानी बनाता हूं। क्या होता है कि मुकेश जी तो ना, मुकेश जी ने टोकन अमाउंट जमा कराने से पहले मेरे से बात करी, मैंने बात किया, मैंने उनको सब कुछ समझाया, जैसा आपको समझाया ना वैसा सब कुछ उनको समझाया, सब कुछ क्लियरिटी दे दी। और जब मैंने बोला कि सर 5,000 का टोकन अमाउंट जमा करते हैं, तो मुकेश जी ने इफ नो बट कुछ नहीं किया और 5,000 का टोकन अमाउंट जमा कर लिया और मेरे साथ लग गए। बट टोकन अमाउंट जमा करते टाइम उनसे मैंने पूछा सर बाकी का रिमेनिंग कब तक होगा, तो सर ने बोला कि 10 दिन लगेंगे। मैंने 10 दिन लगेंगे सर, कोई बात नहीं सर 10 दिन में कर लो, एटलीस्ट आज 5,000 का टोकन अमाउंट तो जमा करा लो। बोले डन सर मैं कर लेता हूं। उन्होंने 5,000 जमा करा लिया। विश्वास मानिए वो आदमी ने 5,000 जमा कराने के बाद 2 दिन के अंदर पैसा अरेंज करके पूरा जमा करा दिया। मैम क्यों करा पाया वो इसलिए करा पाए मुकेश जी क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल चुकी थी, अब मैं डिसीजन ले चुका हूं, अब मैं पैसा डाल चुका हूं। अब वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, होगा कि नहीं होगा, कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है, मेरे लायक है कि नहीं है, ये कुछ नहीं सोच रहे थे। वो एक चीज सोच रहे थे, अब मैं बिजनेस कैसे करूंगा, अब मैं ग्रोथ कैसे करूंगा, अब मेरे पास जो कस्टमर आएगा उससे बात कब करूंगा, अब मैं टाइम कब निकालूंगा, ट्रेनिंग किस टाइम करूंगा, बात कब किस टाइम पे करूंगा, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलने लगी। और उन्होंने 2 दिन के अंदर पूरा पेमेंट जमा करा दिया मैम, और आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पूरा पैसा भी लौटा दिया जिससे लेकर आए थे। और वहीं संदीप जी, हमारे संदीप जी को भी मैंने समझाया था, इसी तरह पूरा समझाया। यहां तक आई बात, टोकन अमाउंट पे आई और उन्होंने नो बोला कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ही नहीं सर। तो कहां संदीप जी और कहां मुकेश जी, दोनों की स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क है सर। तो देखिए अरेंजमेंट करिए, कैसे हो सकता है, कैसे आप कर सकते हैं। तो या तो वो यस पे जाएगा तो पेमेंट ले लेना, अगर वो नो पे गया तो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए, और मजा आएगा। अगर वो नो पे गया, इस स्टेज पे आके अगर कस्टमर बोलता है नो पे गया, नहीं सर अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो कस्टमर से बोलना है कोई बात नहीं सर, सेम टाइम पे किसी के पास पैसा नहीं होता है, आप अभी आईबीसी मॉडल समझ रहे हैं इसलिए आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा ना। बट कितना है सर आपके पास, क्या पूछेंगे, अभी कितना है आपका, नहीं है कोई बात नहीं, अभी कितना है। तो कस्टमर 2 चीजें बता, या तो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है अकाउंट में, या फिर बोलेगा सर 1-2 हजार पड़ा होगा, 2-3 हजार पड़ा होगा सर, 1,200 रुपये पड़ा होगा सर, 1,000 पड़ा होगा सर, ऐसा बोलेगा कस्टमर। क्या बोलेगा, या तो बिल्कुल भी नहीं है सर, 1 रुपया भी नहीं है अकाउंट में, है ही नहीं सर, खाली पड़ा है अकाउंट, या फिर वो बोलेगा कि सर 1-1.5 हजार पड़ा है। तो दोनों ही ऑप्शन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या है, क्या समझना है इसको, ये दोनों ही ऑप्शन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है, उसने बोला कि बिल्कुल भी नहीं है पैसा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला 1-2 हजार पड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कस्टमर को क्या बोलेंगे, ठीक है सर नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, सेम टाइम में पैसा नहीं है आपके पास, मैं मान सकता हूं सर, आज की सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हुई है सर, और बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, कोई इशू नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी अरेंज किया था। या एक स्टोरी सुना दो किसी और की, किसकी, कि मुकेश जी के पास भी नहीं था सर, जब मैं बात कर रहा था ना तो मुकेश जी भी बोल रहे थे कि सर पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, पर मैंने उनसे बोला और मैं आगे जो बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड मैंने बात किया, उन्होंने तुरंत अरेंज करके जमा करा लिया। मैं हेल्प करता हूँ ना सर आपकी अरेंज कराने में, कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं, अभी बज रहा है सर दिन का 2, कितना बज रहा है सर, दिन का 2 बज रहा है, अभी आपके पास 2 हजार पड़ा है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, करना है सर, फाइनल डिसीजन ले लिया, बड़ा बिजनेस करना ही करना है। यहाँ एक बार कंफर्मेशन और ले लो, क्या कंफर्मेशन ले लो मैम, यहाँ एक बार और कंफर्मेशन ले लो कि सर फाइनल कर लिया ना, बड़ा बिजनेस करना ही करना है, ये प्लेटफॉर्म आपके लायक है, एक डिसीजन ले लिया ना आपने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फेस वैल्यू और ब्रांड के साथ आप काम करना चाहते हुए डिसीजन ले लिया ना। कस्टमर बोलेगा यस सर मैंने ले लिया डिसीजन, ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप एक काम करो, अभी बज रहा है 2, कितना बज रहा है 2, आप शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक अरेंजमेंट कर लो। क्या कर लो नासिर सर, 5-6 बजे तक अरेंजमेंट कर लो सर, हो जाएगा ना। तो कस्टमर बोलेगा यस सर हो जाएगा, क्या बोलेगा, क्योंकि इतनी बार आप यस बुला चुके हो। विवेक सर कहते हैं कि अगर आप 4 से 5 बार किसी से यस 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 बुलवा लोगे तो 6 से 7 बार वो आपके साथ बाद में यस यस ही बोलेगा। तो यहाँ कस्टमर आपको बोलेगा यस सर मैं कर लूंगा, क्योंकि आपने क्लैरिटी दे दी है जमान सर उसको, क्या क्लैरिटी दे दी है कि करना ही करना है ना सर,
फाइनल है ना, डिसीजन लेना ही है ना आपको, बोलेगा हाँ मुझे डिसीजन लेना ही है। ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी 2 बज रहा है, एक काम करते हैं 5-6 बजे तक मैं आपका प्रोसेस कंप्लीट कराता हूं। अब यहाँ कमिटमेंट लेना है। क्या लेना है? देखो विवेक सर सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं विवेक सर? पहला पैसा ले लो, पूरा पेमेंट ले लो। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, टोकन अमाउंट ले लो, कोई बात नहीं, टोकन भी नहीं है, कमिटमेंट ले लो। और मैंने एक और ऐड किया है, कमिटमेंट को भी कंफर्म कर लो। कितनी बार? 3 बार। 3 बार कैसे? एक बार अभी कंफर्म कर लिया, सर करना ही करना है ना, फाइनल है ना सर, डिसीजन लेना ही है ना बड़ा बिजनेस की, अभी भी कोई डर है, डाउट है, नहीं भी कर सकता हूं ऐसा तो नहीं है ना? बोले नहीं सर, एक कंफर्मेशन यहां से मिल गया आपको कमिटमेंट का। सेकंड कमिटमेंट का कंफर्मेशन आपको आगे मैं बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो विवेक सर बोलते हैं कि पैसा ले लो, या तो पूरा अमाउंट, या फिर टोकन अमाउंट ले लो, या फिर कमिटमेंट तो दे ही दे आपका कस्टमर, यानी आपके साथ टिका रहेगा, आपके साथ खड़ा है कस्टमर, वो आपके साथ आना चाहता है, कमिटमेंट भी अगर आपको दे रहा है तो 3-4 घंटे का टाइम दिया उसको, 5-6 बजे तक का टाइम देकर उसको हम कमिटमेंट ले लेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए भैया, कमिटमेंट लेने के लिए कंफर्मेशन क्या चाहिए? कमिटमेंट लेने के लिए कंफर्मेशन है, पहला उससे बोल दो ऑन कॉल, ठीक है सर नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, पैसा नहीं है, शाम तक अरेंजमेंट कर लो, बट आप अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं प्रोसेस में डाल देता हूं, ताकि मैं प्रोसेस आपकी करा सकूं, इसलिए आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर दीजिए। ये पहला कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कमिटमेंट का। मैम हमने स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन को नहीं बताया हमने क्लोजिंग पे बात किया है। क्लोजिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, पहले पूरा पेमेंट लेने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं उसमें हमने बात किया। फिर हमने बात किया कि टोकन अमाउंट, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है ना क्लोजिंग, पूरा नहीं दे रहा है, टोकन दे दे। टोकन में भी पीछे हट गया, वो टोकन दे दिया, कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ लोग पीछे हट गए, जो पीछे हट गए उनके लिए कमिटमेंट है। अब कमिटमेंट में तो पीछे नहीं हटेगा ना, अगर हट रहा है तो यहां भी 3 स्टेप आपकी है कमिटमेंट को कंफर्म करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है कि आप अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं प्रोसेस करा सकूं, और शाम को जैसे ही आपका पेमेंट अरेंजमेंट हो जाए, जब आप मुझे क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं पेमेंट का लिंक शेयर कर दूंगा और आपसे पेमेंट करा लूंगा सर, और आपकी प्रोसेस में कंप्लीट करा दूंगा। ये कंफर्मेशन आपने ले लिया, बोल दिया उसको। फिर एक और कंफर्मेशन आप लास्ट में ले सकते हैं, कमिटमेंट का भी कंफर्मेशन। मैम कमिटमेंट का कंफर्मेशन क्या है? कमिटमेंट का कंफर्मेशन ये है कि सर कोई बात नहीं, 5-6 बजे तक तो पेमेंट तो आ रहा है ना आपका, डन सर डन, बट वो पेमेंट करेंगे कैसे आप? क्या प्रोसेस रहेगा उस पेमेंट को करने का, क्या ऑप्शन रहेगा उस पेमेंट को करने का? तो कस्टमर बोलेगा फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन दे दो उसको, वो एक ऑप्शन अगर चूज कर लेता है, यानी इतना समझ लो कि ये कस्टमर पैसा देगा ही देगा, क्योंकि उसने कमिटमेंट में 3 बार कंफर्म कमिटमेंट दिया है उसने आपके साथ, कंफर्म कमिटमेंट। और लास्ट में आपने बोल दिया ठीक है सर करो आप, जैसे ही आपका हो जाए मुझे बता देना, मैं पेमेंट करा लूंगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट करा दूंगा, आपका प्रोसेस कंप्लीट करा दूंगा। अब ना मैम डर, अब डर की बात करते हैं। ये डर जो होता है ना, दूर करना। देखो आप सबको क्या लगता है कि कस्टमर के पास एक्चुअल में पैसा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर पैसा जेब में लेके बैठा है, या फिर अरेंजमेंट करने के लिए उसके दिमाग में जमान सर सारी चीजें चल रही है। मैं यहाँ किसी में से भी अभी अनम्यूट करके पूछूंगा ना मैम कि आपके पास पैसा था, आपके पास जेब में पड़ा था जब आपने डिसीजन लिया था, तो ये सब यही बोलेंगे नहीं था। क्या बोलेंगे मैम? ये नहीं था। किस किस के पास था? अभी मुझे बताओ, चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताओ, अगर आपके पास अकाउंट में लाखों रुपए पड़े थे और आपने बड़ा बिजनेस में इंक्वायरी करके तुरंत पैसा दे दिया था, ऐसा कोई था कि सबने अरेंजमेंट किया है? देखो ना, डिसीजन लेने के लिए सब लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट वो इंसान भी कर सकता है, बट कब करेगा? कब करेगा? जब उसको आप अरेंजमेंट कराने के लिए भगाओगे, दौड़ाओगे। जब उसको अरेंजमेंट करने के लिए भगाओ तो सही, बोलो तो सही, उसको बताओ कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना सर, वहीं से पैसा आएगा। जमान सर उसको बताओ कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वहीं से पैसा आएगा सर, सही सोच रहे हो आप। वो दोस्त आपका 10,000 दे सकता है, वो मम्मी आपकी 5,000 दे सकती है, वो भाई आपका 3,000 दे सकता है, ये सही है सर, आपके दिमाग में चल रहा है। बट कस्टमर बोलता है, आईबीसी बात मान लेता है। कस्टमर क्या बोलता है? मैं कल करता हूं ना सर। आईबीसी बोलता है डन सर। यहां आने के बाद भी सर, यहां आने के बाद भी बोल देता है डन सर, कल करता हूं मैं। तो ये डर है, ये डर है। कस्टमर को क्या डर है कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं जो पैसा दे रहा हूं वो सही इंसान है कि नहीं है, और जो पैसा मैं लगा रहा हूं वो रिकवर होगा कि नहीं होगा। ये 3 डर अगर कस्टमर का आपने दूर कर दिया ना, तो कस्टमर ऐसा पैसा देगा आपको, पैसा देने से कभी नहीं मुकरेगा आपके साथ। क्योंकि इसका रीजन समझो जमान सर, क्योंकि
इसके पीछे वो आपसे ये फियर दूर कर दिया, और ये फियर दूर करने के बाद वो आपको पैसा क्यों देगा? क्योंकि ये समझो भैया, आप ये समझो कि कस्टमर आपके साथ पहली इंक्वायरी करके आया था। मैम कौन सी इंक्वायरी करके आया था? चलो कोई बात नहीं, पहली इंक्वायरी उसने करी क्योंकि उसकी लालच थी, उसको लाखों रुपए कमाने का मौका था, विवेक सर के मुंह से उसने सुन लिया था कि लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो लालच में आ गया। पहली कॉल में आपसे बात भी लालच में आके कर ली मैम, पहली कॉल के बाद बिफोर वेबिनार के कंटेंट भी आपसे देख लिया, क्योंकि उसका लालच है, उसको समझना है, उसको लाखों रुपए कमाने जानना है। चलो कोई बात नहीं, आपके कहने पे उसने 1 घंटे 2 घंटे वेबिनार भी अटेंड कर लिया, यहां तक लालच था उसका। क्या था मैम? यहां तक उसका लालच था। और अगर उसने वेबिनार में पैसा देख लिया, क्या देख लिया? फीस देख ली, उसके बाद भी आपके साथ बात कर रहा है, इसका मतलब अब लालच नहीं है, अब वो जेन्युइन कस्टमर है, अब वो आपको पैसा देना चाहता है, पर आप में दम होना चाहिए पैसा लेने का। कस्टमर 4 बार 5 बार आपको ना बोलेगा, नहीं सर कल करता हूं, आपने बात मान ली तो गेम ओवर, बात नहीं मानी और आगे बढ़ाने की स्किल आपके अंदर है कि बात को आगे कैसे बढ़ाएं, वो अगर आपने सीख ली ना तो गेम चेंज हो जाएगा। मैम क्या होता है ना, हमारे आईबीसी के अंदर यही दिक्कत है कि वो बात को मान लेते हैं, चलो मान लिया वो ठीक है, पर मानने के बाद वापस बात को बढ़ाते कैसे हैं उसी कस्टमर के साथ, वो उनको नहीं आता है। ये गड़बड़ है, और इस कॉल में यही सीखा है मैम हमने कि वापस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। भैया वो वेबिनार अटेंड किया, वेबिनार अटेंड करने के बाद आपसे 20 मिनट बात किया, उसके बाद फीस 3 बार डिसाइड करी, एक प्रोडक्ट चूज किया उसने, फोन पे गूगल पे भी चूज किया, उसके बाद वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप में दम नहीं है पैसा लेने का, वो तो देने के लिए बैठा है। इतना कौन करता भैया? इतनी बात कौन करता? इतना फ्री कोई नहीं है, जो लालच में आता है इतना फ्री नहीं है, उसको करना है, उसको डिसीजन लेना है, इसीलिए वो आपके साथ अभी भी खड़ा है, अभी भी टिका है। फीस देखने के बाद भी अच्छे अच्छे ना भाग जाते हैं, फीस देखने के बाद में अच्छे अच्छे भाग जाते हैं फीस देखने के बाद, पर यहाँ तो लोग ना आपके साथ टिके हैं, बात कर रहा है आपसे, इसका मतलब वो करना चाहता है। तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आपका कैसा कॉन्फिडेंस है आपका उस कस्टमर को लेकर कि इस कस्टमर की जिंदगी में ना मैं बदलाव ला सकता हूं। बहुत बार आईबीसी डर जाते हैं, बहुत बार आईबीसी डर जाते हैं कि अरे तो गरीब है, गरीब है ये तो, इसका पैसा कैसे उठाऊंगा, अगर ये नहीं कमा पाया तो। फिर अपने आप को देख लेना, क्या मैं अमीर था? किसको देख लेना? अपने आप को देख लेना, क्या मैं अमीर था? क्या मैं लाखों रुपए कमाता था? क्या मैं करोड़ों का मालिक था? क्या मेरे घर परिवार वाले लाखों करोड़ों के मालिक हैं? नहीं ना, मैंने भी कमाया ना। जिसने मुझे बनाया था वो अगर सोच लेता कि ये इंसान नहीं कमा पाएगा तो क्या होगा, तो क्या मैं आज आपके सामने खड़ा होता? नहीं ना। तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कमा पाएगा। उससे ये क्लैरिटी ले लो, ये कंफर्मेशन ले लो कि सर आप काम करने के लिए तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप हमारे रिटिमिस में आने के लिए तैयार हो, रेगुलर कंटेंट कस्टमर को भेजने के लिए तैयार हो, वेबिनार में लाकर कस्टमर को बिठाने के लिए तैयार हो ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कमाने से रोक सकती है, कोई दुनिया की ताकत। पर ये चीजें नहीं करने के लिए तैयार हो तो आप डिसीजन ही ना लो, मत लो सर डिसीजन। हमारा ब्रांड वैल्यू खराब नहीं करेंगे हम आपको डिसीजन दिला के। अगर आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो मत लीजिए। पर ये तीनों चीजें आप करने के लिए तैयार हो ना, तो तुरंत डिसीजन ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आईबीसी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं इसको कमा दूंगा, मैं सही प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ, बहुत सही जगह आ रहा है। और आईबीसी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पैसा जहां से उठा के ला रहा है ये पैसा वापस लौटा देगा, अगर इस तरीके से काम इसने कर लिया तो। और हमारा लास्ट में वही है कि कस्टमर से या तो पेमेंट ले लो या टोकन ले लो, और टोकन भी नहीं दे रहा है तो फिर क्या ले लो? कमिटमेंट तो एटलीस्ट ले ही लो, कि टोकन में ही नहीं दिया कोई बात नहीं, कमिटमेंट ही सही, टोकन नहीं दिया कोई बात नहीं, कमिटमेंट ही सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतने अच्छे तरीके से सुना और मैम ये मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियरिटी आई होगी, बहुत सारे आईबीसी के आज ढक्कन खुले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने लिटरली फोड़ दिया जिसे कहते हैं। आज आपने इतना सॉलिड सेशन किया है। लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे मैम पहले क्यों नहीं कराया, हाँ तो पहले मुझे मिले नहीं थे राहुल सर। मैं जब बाकी आईबीसी से बात करती थी, स्पेशली अश्विनी दाने सर की टीम से, तो वो लोग बड़ा नाम लेते थे, मतलब ऐसा होगा 2-3 बार काफी नाम लिया कि राहुल सर है, बहुत अच्छी क्लोजिंग करते हैं। और जब मुझे जैसे ही पता लगा उनके बारे में, जल्दी से पकड़ के मैं ले आई आप सब लोगों के लिए। तो माफी चाहूंगी, थोड़े दिन लग गए उनको लाने में, बट आज जो सेशन किया राहुल सर, बहुत कमाल किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने कि कस्टमर से
पैसे कैसे मांगने हैं, कौन सी वो जगहें हैं, कौन सी वो सिचुएशंस है जहां पर आईबीसी छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और वहां से बाहर नहीं निकलना, कैसे हमको वहीं रहना है। आज हमारा वन ऐप थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, हालांकि मैंने सेशन भी लेट ही स्टार्ट किया कि लोगों का मिस ना हो, मुझे पता था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बट फिर भी एक जल्दी से ना रिकैप कर देते हैं राहुल सर, ठीक Yes, है। ma'am. और आपको कुछ ऐड करना रहेगा तो आप भी कर दीजिएगा, बट जल्दी से बता दो। आज हमने बात करी कि कस्टमर से पैसे कैसे मांगने हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि कस्टमर से, और ये मैं सारी चीजें वो बता रही हूँ आपको जो राहुल सर करते हैं खुद, है ना, वो उन्होंने 20 करोड़ प्लस रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है अश्विनी दाने सर की टीम में। तो वो उन्होंने कैसे किया, वो कैसे करते हैं, उनकी सारी सीक्रेट्स है ये बेसिकली आपके लिए। तो वो पहले ये करते हैं कि 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। आपको ये याद रखना है कि इंफॉर्मेशन स्टेज अलग है और क्लोजिंग की स्टेज अलग है। इंफॉर्मेशन और क्लोजिंग सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग बातें। क्लोजिंग मतलब कस्टमर से पैसे मांगना। अब अगर आपने कस्टमर को ठीक से पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी और आप सोचो मैं उससे पैसे मांग लूं, तो पैसे मिलेंगे नहीं। आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी लेकिन आपने क्लोजिंग पैसे ही नहीं मांगे, तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो आपको पहले यह ध्यान रखना है कि पैसे की स्टेज पे आने से पहले, पेमेंट मांगने से पहले 100% क्लैरिटी देना कस्टमर को आवश्यक है। क्लैरिटी के बाद हम जाएंगे पेमेंट के स्टेज पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जल्दी से कुछ सवाल जो राहुल सर ने बताया कि वो अपने कस्टमर से कैसे समझते हैं कि कस्टमर को क्लैरिटी मिली है कि नहीं अबाउट द आईबीसी मॉडल। तो क्लैरिटी चेक करने के लिए हम पूछ सकते हैं, सर आपको आईबीसी मॉडल समझ आया? सर आपको पता लगा कि कस्टमर कहां से आएंगे? सर इनकम कैसे आएगी, इनकम कैसे होगी, ये क्लियर हुआ आपको? सर जिस पर्पस के लिए आप हमारे साथ आईबीसी बनना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, वो पर्पस कैसे पूरा होगा, सर ये क्लियर हुआ आपको? फिर अगला सवाल, सर फीस कितनी लगेगी, ये क्लियर हुआ आपको? अब तीसरा सवाल, फीस के बाद आपको कस्टमर को पूछना है, सर आपको जो 3 वेरिएंट्स, अब जैसे यहां तक आपको समझ आ जाएगा कि कस्टमर को क्लियर है कि नहीं है, और हर एक स्टेज पे जैसे आपको समझ आ रहा है कि कस्टमर को क्लियर नहीं है, आपको उसको क्लैरिटी देते जाना है ना। क्लैरिटी देके फिर आपको अगले सवाल पे आ जाना है। अगर क्लैरिटी नहीं है फिर क्लैरिटी, तो फिर नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। और लास्ट में हमको कस्टमर से क्या पूछना है, अच्छा सर आपको कौन सा सही लगा, प्लैटिनम, प्राइम या प्रो? अब इसमें आपको राहुल सर ने बोला 2 सिचुएशंस होंगी, या तो कस्टमर खुद ही एक ऑप्शन चूज कर लेगा प्लैटिनम, प्राइम या प्रो, या वो आपको बोलेगा सर आप बताओ मेरे लिए कौन सा ठीक है। तो जब कस्टमर आपको बोलेगा मेरे लिए कौन सा ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर कस्टमर के पास ठीक ठाक अमाउंट है और वो अफोर्ड कर सकता है, उसके पास पैसे हैं, तो आप उसको प्लैटिनम सजेस्ट कर दीजिए। अगर थोड़ा कम अमाउंट है और उसको पैसा अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप उसको प्रो सजेस्ट कर दीजिए। और अगर पैसे नहीं है, राहुल सर की बात हम कल जब ये सेशन पूरा प्लान कर रहे थे, मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये नहीं बोला जिसके पास कम पैसे उसको आप प्राइम दो। जिसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे कमाना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाहता है, तो एनरोल तो करना ही पड़ेगा ना कहीं से तो करना पड़ेगा अरेंज। तो जिसके पास पैसे नहीं है उसको आपको प्राइम सजेस्ट करना है। और ये सारे सजेशन जैसे आपने कर दिए, उसके बाद फिर से कस्टमर से एक बार इनपुट ले लो, सर अब आपको कौन सा ठीक लगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर कस्टमर से एक ऑप्शन ले लिया कि उसको कौन सा ठीक लगा, जो भी कस्टमर ने आपको दिया है, कोई जो भी सिलेक्ट करा है, आगे जो स्टेप है वो सबके लिए सेम है कि आपको क्या करना है, कस्टमर की चॉइस को अप्रिशिएट करना। अरे बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करा। अब कस्टमर से पूछ लो, सर क्या मैं रीजन जान सकता हूँ आपको ये वाला वेरिएंट क्यों अच्छा लगा? तो हमने रीजन पूछ लिया कस्टमर से। अब जो भी कस्टमर ने रीजन आपको बताया, तो उसको आप अप्रिशिएट करोगे अगेन कस्टमर को, बहुत बढ़िया सर, जिस पर्पस के लिए आप आ रहे हो ना सर, वो ये वाले प्रोडक्ट से जरूर पूरा हो जाएगा। हाँ चलिए सर, इसको जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपने स्टार्ट करने को बोला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको उसको, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नहीं पूछना आपको कि सर कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज करना चाहेंगे आप, नहीं। राहुल सर ने ये इसमें भी एक स्मार्टनेस है कि पूछते हैं कौन सा पेमेंट ऑप्शन आप यूज करते हैं, अभी जो आप यूज करते हैं। इसका मतलब वो ऐसा पेमेंट ऑप्शन आपको उसको पूछना है जो वो यूज करता है, फोन पे है, गूगल पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश एंड बैंकिंग अकाउंट पे जो भी है। अब जो वो यूज करता है वो हमको उससे पूछना है, ठीक है। और अगर अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, या तो कस्टमर अग्री कर लेगा कि हाँ मैं फुल पेमेंट आ जाएगी, जो आसान है, जो राहुल सर कहते हैं उसमें मजा नहीं आता सेल करने में,
या कोई कस्टमर बोलेगा अभी इतना पैसा पूरा तो नहीं दे पाऊंगा, तो जो पूरा नहीं दे पाएगा उससे हमें क्या करना है, उससे हमें टोकन की बात करनी है। मिनिमम 5,000 इज द टोकन, वो आपको लेना है। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। तो जो बाद में करूंगा कस्टमर, इसमें हमको क्या करना है, रीजन पूछना है कस्टमर से, सर क्या मैं जान सकता हूं बाद में करने का रीजन क्या है। अब जो भी कस्टमर आपको रीजन बता रहा है, कल पैसे आएंगे, कल लोन अप्रूव होगा, कल फ्रेंड से लूंगा, जो भी XYZ, आपको उसकी ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन में बदल देना। अच्छा सर, सर कल कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, कल पैसे कहां से आएंगे, ठीक है, उसी की ऑब्जेक्शन को हमने सवाल में बदल दिया। अब जो भी कस्टमर आपको आंसर दे रहा है, जैसे आपने सुना राहुल सर ने एक चीज बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि कस्टमर का जो ना है, कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन राहुल सर को सुनाई क्या देता है, उनके अंदर क्या आवाज आती है, इस पास पैसा है। कस्टमर बोलता है अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, उनको सुनाई देता है नहीं अभी करेगा। तो जब हमने कस्टमर ने बोला पैसा नहीं है, तो राहुल सर को क्या सुनाई दिया उसने, और सर ने कस्टमर को क्या बोला कि सर मुझे लग रहा है आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी डाल दी कस्टमर के अंदर कि सर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ना सर, आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि मैं पैसे कहां दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, मेरा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अब मैं अपने पैसे को रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब ये सारी बातें कस्टमर आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, आपने कस्टमर के अंदर की बात उसको बता दी, राइट। और उसके बाद राहुल सर ने क्या बोला कि कस्टमर को आपको ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं सर कोई फ्रॉड नहीं होता, आपको कहना है, कस्टमर बोलेगा हाँ बिल्कुल ये दिमाग में चल रहा है क्योंकि आजकल फ्रॉड होता है। तो आपको कस्टमर के साथ रहना है, उसके साथ रहना, उसकी बात में हाँ करना, बिल्कुल सर बहुत जगह होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हो, जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हो। कि कैसे है जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे, सर आपने कभी कोई बैड न्यूज सुनी है बड़ा बिजनेस के बारे में, बिल्कुल नहीं सुनी। उल्टा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के इंटरव्यूज आते हैं, न्यूज चैनल वाले बुलाते हैं उनको, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप कम्युनिटी एप्लीकेशन जो है उस पर आपने इतना बड़ा वेबिनार अटेंड करा, और वेबिनार किसने कंडक्ट किया था, खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कंडक्ट किया था। तो उनका ब्रांड वैल्यू, उनका फेस वैल्यू, आपको वो सब के बारे में बात करना है, और फिर सब कस्टमर को पूछना है सर अब क्लियर हुआ आपको कि आप गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। अगर क्लियर हो गया और कस्टमर हाँ बोलता है तो भैया पैसे ले लेते हैं, और फिर भी अगर कस्टमर बोलता है कि कल करूंगा, कोई बात नहीं सर कल कर लेंगे, लेकिन सर अभी मैं गुड न्यूज ये देना चाहूंगा कि आज, लेकिन हम बुक आज करेंगे सर। गुड न्यूज ये कि बुक करने के लिए आपको केवल 5,000 पे करने हैं, 5,000, ठीक है। और फिर जितना, अब इसमें राहुल सर ने एक पूछ लिया कि सर अच्छा अभी कितना है, बाद में करोगे, ठीक है अभी कितना है, 1,000 है, 2,000 है, जितना भी है, मतलब जो भी कस्टमर से आप ले सकते हो, आपको वो लेना है अमाउंट, है ना। तो अच्छा सर इतना कर लो, बाकी सर आप 3-4 घंटे ले लो, और अगर कोई बोलता है 2,000 है तो सर 3,000 रुपये आप बाकी 3-4 घंटे में अरेंज कर लेना सर, ठीक है। तो दूसरा हो गया टोकन की बात। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसने फुल पेमेंट भी नहीं करी, टोकन भी नहीं करी, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या करनी है, उससे कमिटमेंट लेना है, कमिटमेंट लेना है ना। कि विवेक सर क्या बोलते हैं कि पेमेंट नहीं दे रहा अगर कस्टमर, तो वो आपको कमिटमेंट ही दे दे। तो कमिटमेंट कैसे लेनी है, हम कस्टमर को बोलेंगे अच्छा सर कोई बात नहीं आप अरेंज कर लीजिए, तब तक के लिए आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी, ताकि मैं आपका प्रोसेस में डाल दूं, और सर जैसी पेमेंट अरेंज हो जाएगी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और मैं आपको पेमेंट लिंक शेयर कर दूंगा, और फिर हम आपका एनरोलमेंट कर लेंगे, ठीक है। और कमिटमेंट कैसे, अच्छा सर अब ये एक तीसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, आप सोचो, ये सवाल भी कस्टमर को माइंड में यस ओके करने की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, कि उसके माइंड में ओके हो रहा है, अच्छा मैं पेमेंट कैसे करूंगा, अकाउंट पे करूंगा, क्रेडिट कार्ड से करूंगा, नेट बैंकिंग से करूंगा, यूपीआई से करूंगा, कैसे करूंगा। अब कस्टमर अगर यहाँ पे आप भी आपको आंसर देता है हाँ मैं ना नेट बैंकिंग से करूंगा, ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि मतलब वो मान रहा है कि वो पेमेंट करेगा, ठीक है। सर आज ही आप बुकिंग अमाउंट पे कर देना जिससे आपका बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है भाई लोग। तो आज हमने क्या सीखा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी आज का रिकैप, वो ये कि जो कस्टमर है ना, कस्टमर को पे करना है, लेकिन आप और मैं भी होंगे ना अगर, तो हमको भी पेमेंट करने से पहले डर लगेगा, थोड़ा डर लगेगा, और ये जेन्युइन डर है ना। डर हो सकता है कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं, मैं जिसको दे रहा हूं वो जेन्युइन है कि नहीं, और अगर मैं एनरोल हो रहा हूं भाई इतना इन्वेस्ट करके, तो क्या मैं अपना पैसा रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। और अगर आपने ये 3 डर के जवाब कस्टमर को दे दिए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया
कि भाई ये 3 जो डर है ना, ये कोई डर नहीं है, बिल्कुल सही जगह पर हो, पैसा सही जगह जा रहा है, सही बंदे से बात कर रहे हो, और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो रिकवर कर पाओगे, तो वो कस्टमर का डर हट जाएगा और पेमेंट लेना आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कस्टमर से पेमेंट कैसे लेते हैं। इसी के साथ राहुल सर सबका टेस्ट ले लेते हैं और जरा चेक करते हैं कि सबने क्या सीखा और कितने अच्छे से सीखा। 10 क्वेश्चन है भाई लोग, और जितने लोग वन ऐप पर लॉग्ड इन है, आप सबको जाना है बड़ा टेस्ट में असेसमेंट देने के लिए, और जो लोग जूम पर लॉग्ड इन है, यह आ गया असेसमेंट लिंक। और एक बार फिर से राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद, कल देर रात तक बैठ के सर ने प्रिपेयर करा, है ना, होली थी, बहुत लोग छुट्टी मना रहे थे। दीपक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड राहुल सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग।